अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। दरसे जाल हक़ में इससे क़ब्ल दर्स में इल्मे ग़ैब से मुताल्लिक़ अक़ाइद और इल्मे ग़ैब के मरातिब, दरजात और चंद ज़रूरी फ़वाइद और ज़रूरी बातों का ज़िक्र हुआ। आज के दर्स में इंशाअल्लाह तबारक व तआला इल्मे ग़ैब के सबूत का बयान होगा। ये पहला बाब इल्मे ग़ैब के सबूत के बयान में है। इसमें 6 फसलें हैं, यानी 6 अलग अलग असबाक हैं। पहली फसल में आयाते क़ुरानिया से सबूत होगा, यानी कुरान पाक की आयाते करीमा के ज़रिए से इल्मे ग़ैब का सबूत, और दूसरी में अहादीसे करीमा से सबूत इल्मे ग़ैब का, और तीसरी में अहादीसे करीमा के शारहीन के ज़रिए से सबूत, और चौथी में उलमाए उम्मत और फ़ुक़हा के अक़वाल बयान होंगे, और पाँचवीं में खुद मुनकिरीन की किताबों से सबूत इल्मे ग़ैब का, जो इनकार करने वाले हैं खुद उनकी किताबों से सबूत पेश किया जाएगा। और छठी फसल में इंशाअल्लाह अक़ली दलाइल और औलिया अल्लाह के इल्मे ग़ैब का भी बयान होगा। तो ये 6 फसलें हैं। पहली फसल में आयाते क़ुरानिया से सबूत, कि इल्मे ग़ैब का सबूत ये कुरान पाक की बहुत सी आयाते करीमा से, चंद आयाते करीमा यहाँ पेश की जा रही है। फरमाते हैं कुरान पाक में इरशाद हुआ, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, जिसका तर्जमा ये है कि और अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को तमाम अशिया, तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। अल अस्माअ कुल्लहा, तमाम चीज़ों के, तमाम अशिया के नाम अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। फिर आगे इरशाद हुआ, सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, फिर सब अशिया मलाइका पर पेश फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने उन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया। पहले उन चीज़ों का इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिया, तमाम चीज़ों का इल्म दे दिया, तमाम चीज़ों का, और फिर उन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश की। तो ये है आयत करीमा, जिसमें यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। अब इसकी तफसीर में जब हम जाएंगे, इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन किराम क्या फरमाते हैं,
तो फरमाते हैं कि तफसीर मदारिक ये तफसीर की बड़ी अहम किताब है। तफसीर मदारिक में इसी आयत के मातहत है, यही वाली आयत जो है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। तो इसी आयत की तफसीर में है क्या, तर्जमा जिसका ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम बताने के माना ये हैं। क्या मतलब? तमाम चीज़ों के नाम बता दिए, तो उसका माना और उसका मतलब क्या है? फरमाते हैं ये हैं कि रब तबारक व तआला ने उनको वो तमाम जिन्सें दिखा दी जिसको पैदा किया। तमाम जिन्स, जितनी भी जिन्स है, तमाम जिनसे सिखा दी, दिखा दी जिसको पैदा किया है, और उनको बता दिया कि इसका नाम क्या है, इसका नाम घोड़ा है, इसका नाम ऊंट है, इसका नाम फलां है, उसका नाम कुत्ता है, इसका नाम बिल्ली है, इसका नाम इंसान है, इसका नाम हैवान है। इस तरीके से तमाम जिन्सों के नाम अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बता दिए। हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि उनको हर चीज़ के नाम सिखा दिए, यहाँ तक के प्याला और डोई के भी नाम सिखा दिए। यानी इसको प्याला कहा जाता है, इसको चम्मच कहा जाता है, इसको डोई कहा जाता है। ये तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए, तमाम चीज़ों के। ये तफसीर में, तफसीर मदारिक में। अब आगे देखिए, ये तो एक तफसीर की किताब हुई इसी आयत के तहत कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। उसकी तफसीर एक, तफसीर मदारिक आपने मुलाहिजा फरमाई। अब आगे फरमाते हैं तफसीर खाजिन, ये भी बड़ी जो है ज़ख़ीम तफसीर कुरान की तफसीर की किताब है। फरमाते हैं तफसीर खाजिन में इसी आयत में यही मजमून बयान फरमाया है ना, यही वाली बात उसमें भी बयान फरमाई, और इतना और भी ज्यादा फरमा दिया। क्या? ये फरमाया कि कहा गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम फरिश्तों के भी नाम सिखा दिए, तमाम फरिश्तों के नाम सिखा दिए, और कहा गया है कि उनकी औलाद के नाम, उनकी औलाद के नाम, और ये भी कहा गया है कि उनको तमाम जबानें भी सिखा दी। जितनी लैंग्वेज, जितनी जबानें हैं, तमाम जबानें भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दी। तफसीर खाजिन। तफसीर कबीर में, तफसीर कबीर ये भी बड़ी ज़ख़ीम तफसीर की किताब है। तफसीर कबीर, तफसीर कबीर में इसी आयत यही वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए, इल्म दे दिया। तो इसी आयत के मातहत तफसीर कबीर में है, क्या है? फरमाते हैं कि तफसीर कबीर में है कि आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के औसाफ और उनके हालात सिखा दिए, यानी नाम सिखा दिए। क्या मतलब? यानी तमाम एक एक चीज का वस्फ भी सिखा दिया कि वो किस काम में आती है, इसका वस्फ क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है, और उनके हालात भी सिखा दिए, किस हालत में कब कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, किस हाल में इस्तेमाल की जाएगी, किस हाल में नहीं। तो ये तमाम हालात सिखा दिए। और यही मशहूर है, यही मशहूर है कि मुराद मखलूक में से हर हादिस की जिन्स के सारे नाम हैं। यानी यहाँ पर मुराद क्या है? मखलूक में, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम चीज़ों को पैदा फरमाया, तो अल्लाह की ज़ातो सिफ़ात के अलावा ये तमाम चीज़ें क्या है? मखलूक। तो फरमाते हैं यहाँ मुराद मखलूक में से हर हादिस की जिन्स के सारे नाम हैं जो मुख्तलिफ ज़बानों में होंगे, यानी अलग अलग की जो भी ज़बान में हो, किस ज़बान में क्या नाम है, हर ज़बान में उसका नाम सिखा दिया। हर ज़बान में, सिर्फ अरबी या इब्रानी या तिब्रानी नहीं, बल्कि हर ज़बान में कि जिनको औलाद आदम आज तक बोल रही है, हर ज़बान
वो ज़बानें जो इंसान आदमी आज तक बोल रहा है, हर ज़बान में उन तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए, चाहे वो अरबी हो, फारसी हो, रूमी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, हर ज़बान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उन तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए, औसाफ भी बता दिए, हालात भी बता दिए। ये तफसीर खाज़ी, तफसीर कबीर। और आगे फरमाते हैं कि तफसीर अबू सऊद में इसी आयत के मातहत है, यही वाली आयत, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, इसी आयत के मातहत है, कहा गया है कि हजरत आदम को गुज़िश्ता और आइंदा चीजों के नाम बता दिए, यानी जो गुजर गए और जो आने वाले हैं उन तमाम चीजों के नाम बता दिए। और कहा गया है कि अपनी सारी मखलूक के नाम बता दिए, अकली, हिस्सी, ख्याली, वहमी, तमाम चीजें बता दी, हर चीज, यानी वो चीज जिसका वजूद सामने ना हो, अकल में हो, अकली हो, हिस्सी हो, जिसे आदमी महसूस कर सकता हो, सूंघ कर महसूस कर सकता हो, चख कर महसूस कर सकता हो, देख कर महसूस कर सकता हो, छू कर महसूस कर सकता हो, बोल कर महसूस कर सकता हो, जिस तरीके से भी महसूस कर सकता हो उसके भी हालात बता दिए। यहाँ तक कि वो अगर ख्याली है, वहमी है, तमाम चीजें बता दी। और उन चीजों की जात, उनके नाम, उनके खासे, उनकी पहचान और इल्म के कवायद, हुनरों के कानून, उनके औजारों की तफसील और उनके इस्तेमाल के तरीके का इल्म भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्हाम फरमा दिया, तमाम चीजों के नाम अता फरमा दिया। तो हर चीज का इल्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सिखा दिया। इस आयत से यही पता चला। अब आगे देखिए, तफसीर रूहुल बयान में भी इसी आयत के तहत है, फरमाते हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों के हालात सिखाए और जो कुछ उनमें दीनी और दुनियावी नफ़ा है वो भी बताए, और उनको फरिश्तों के नाम, उनकी औलाद और हैवानात, जमादात, तमाम चीज़ों के नाम, यानी जानवरों के भी नाम, जमादात के भी नाम, यानी जमादात यानी जो गैर जानदार है उनके भी नाम, और हर चीज का बनाना बताया कि कौन सी चीज किस लिए बनाई गई है, हर चीज का बनाना बताया। तमाम शहरों के नाम, गांवों के नाम, परिंदों के नाम, दरख्तों के नाम, जो हो चुका या जो कुछ भी होगा उनके नाम, और जो कयामत तक पैदा फरमाएगा उनके नाम, और खाने पीने की चीजों के नाम, जन्नत की हर नेमत के नाम, गर्ज के हर चीज के नाम बता दिए। हदीस में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बानें सिखाई गई, हर चीज का नाम सिखा दिया। तो अब ये इतनी तफसीरें, कुछ तफसीरें यहाँ पे बयान हुई, सब नहीं, इतनी ही काफी है समझने वाले के लिए। जो समझना चाहता है, इल्म सीखना चाहता है, अपना अकीदा दुरुस्त करना चाहता है, तो उसके लिए इतनी ही तफसीर और ये आयत काफी है। फरमाते हैं इन तफसीरों से इतना मालूम हुआ कि माँ काना और वमा यकून, माँ काना यानी जो कुछ हो चुका, और माँ यकून जो कुछ होने वाला है, जो कुछ होगा। तो फरमाते हैं कि इन तफसीरों से इतना मालूम हुआ कि माँ कान और वमा यकून के सारे उलूम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिए गए, ज़बाने, चीज़ों के नफ़ो ज़रर बनाने के तरीक़े, आलात का इस्तेमाल, सब कुछ दिखा दिए। लेकिन अब मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उलूम को तो देखो। हक ये है कि ये इल्म आदम मेरे आका के इल्म के दरिया का एक कतरा है या मैदान का एक जर्रा है। तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का ये आलम है तो हुजूर के इल्म का क्या आलम है। तो शेख इब्ने अरबी फुतुहात मक्किया बाब दहुम में फरमाते हैं कि अव्वलु नाइबिन कान लहू सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व खलीफतुहु आदम अलैहिस्सलाम। हजरत शेख इब्ने अरबी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं
कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा और पहले नायब हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम किनके खलीफा हैं? हुजूर के। और खलीफा किसे कहा जाता है? जो बाद में आए, है ना, वाइस बोलते हैं, है ना, यानी किसी की जगह पे हो, उसकी गैर मौजूदगी में, या वो जिस वक्त वो ना हो तो उस वक्त खलीफा काम करता है। तो फरमाते हैं कि हुजूर के पहले खलीफा और नायब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। मालूम हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं। और खलीफा उसको कहते हैं जो असल की गैर मौजूदगी में उसकी जगह काम करे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश पाक से कब्ल सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नायब थे। तमाम अंबिया ये हुजूर के क्या है? नायब। और ये हम ही नहीं बल्कि मौलवी कासिम नानोतवी ने भी तहजीरुन नास में इसको कबूल किया है और लिखा है, जैसा कि हम इंशाल्लाह आगे बयान करेंगे। तो अब इससे ये पता चला कि तमाम अंबिया ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नायब हैं, खलीफा हैं, नायब हैं। और खलीफा के इल्म का जब ये हाल है तो असल के इल्म का क्या हाल है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम खलीफा हैं हुजूर के, तो खलीफा के इल्म का जब ये आलम है तो जो असल हैं, जो शेख हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म का क्या आलम होगा? इसी से आप पता लगाए। नसीमुर रियाज शरह शिफा काजी इयाज में है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सारी मखलूक़ात, हुजूर पर सारी मखलूक़ात अज हजरत आदम ता रोज़े क़यामत पेश की गई। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और क़यामत के दिन तक सारी मखलूक़ात को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया, उन पर पेश किया गया, उनको दिखाया गया, बताया गया। फरमाते हैं बस इन सब को पहचान लिया, हुजूर ने सबको पहचान लिया। जैसे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सब नाम सिखाए, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सब नाम सिखाए। और अभी मैंने बताया कि हजरत आदम ये हुजूर के क्या हैं? नायब हैं, खलीफा हैं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब सब नाम सिखा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, तो वो जो नायब हैं उनको सारे नाम सिखा दिए, तो जो असल हैं तो उनके इल्म का क्या आलम होगा? तो इस इबारत से मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, सबको जानते हैं, पहचानते हैं। ये तो एक आयत हो गई और इसकी तफसीर और इसकी तशरीह हो गई। एक आयत, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। ये कुरान पाक की आयत। इसकी तफसीर से हमें पता चला कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब मा काना व मा यकून का इल्म है अल्लाह की अता से, और वो हुजूर के नायब हैं, तो हुजूर के इल्म का क्या आलम होगा? ये एक जो है इजमाल मैंने बता दिया शॉर्ट में। अब दूसरी आयत कुरान पाक में है, वयकून रसूलु अलैकुम शहीदा, और ये रसूल तुम्हारे निगहबानो गवाह हों। ये रसूल तुम्हारे निगहबान भी हों और तुम्हारे गवाह भी हों। ये आयत करीमा, निगहबान और गवाह। तफसीर अजीजी में इसी आयत के मातहत है, क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नूरे नबूवत की वजह से हर दीनदार के दीन को भी जानते कि दीन के किस दर्जे तक पहुंचा है।
हर दीनदार के दीन को जानते हैं कि दीन के किस दर्जे को पहुंचा है और उसके ईमान की हकीकत क्या है, कौन सा हिजाब उसकी तरक्की से रोक रहा है, माने है। बस हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारे ईमानी दर्जात को और तुम्हारे नेको बद आमाल को, तुम्हारे इखलास को, तुम्हारे निफाक को पहचानते हैं। लिहाजा उनकी गवाही दुनिया में बहुक्मे शरा उम्मत के हक में कबूल और वाजिबुल अमल है। उनकी गवाही दुनिया में शरा के हुक्म के एतबार से उम्मत के हक में, यहां पे क्या है, वयकून रसूलु अलैकुम शहीदा, तुम पर, ये रसूल तुम पर निगहबान और तुम पर गवाह हो। तो गवाही किस चीज की देंगे? जब देखेंगे जानेंगे तभी तो गवाही देंगे। देखेंगे जानेंगे कौन कैसा है, कौन गुनाहगार है, कौन सियाकार है, कौन जो है वो खैर का काम करने वाला है, कौन नेकोकार है, कौन नेक है, कौन बद है। तमाम लोगों के आमाल जिसके पेशे नजर हो तो वही तो गवाही पेश कर सकता है, वही तो गवाह बन सकता है। तो फरमाते हैं लिहाजा उनकी गवाही दुनिया में बहुक्मे शरा उम्मत के हक में, हमारे हक में, उम्मत के हक में कबूल और वाजिबुल अमल है। यही इस आयत से ये पता चला। और तफसीर रूहुल बयान में इसी आयत के मातहत है, तफसीर रूहुल बयान में इसी आयत के मातहत, यही वाली आयत वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, इसी आयत के मातहत तफसीर रूहुल बयान में है कि ये इस बिना पर है कि कलमे शहीद वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, शहीद का लफ्ज आया। तो तफसीर रूहुल बयान में है कि ये जो शहीद का कलमा है, शहीदा, शहीद, फरमाते हैं कलमे शहीद में मुहाफिज और खबरदार का माना भी शामिल है। मुहाफिज का माना भी शामिल है, खबरदार के माना भी शामिल है। और इस माना के शामिल करने में इस तरफ इशारा है कि किसी को आदिल कहना और सफाई की गवाही देना गवाह के हालात पर मुत्तला होने से हो सकता है। भाई किसी की सफाई कब देगा कोई? भाई जज जो है वो बुलाएगा वकील को और गवाहों को, तो अब गवाह जो है वो सफाई के लिए आएगा तो सफाई कैसे देगा? सफाई के जो गवाह होते हैं ना कि भाई इसके तरफदारी में मैं गवाही दे रहा हूँ कि ये इसने ऐसा ऐसा किया या ऐसा ऐसा नहीं किया, तो गवाह आके जो बोलता है तो वो कब बोलता है? जबकि तमाम चीज़ों से खबरदार हो, निगहबान हो, देख रहा हो, हर तरीके से उसे खबर हो, तभी तो वो गवाही देगा। तो तफसीर रूहुल बयान में क्या है कि इस तरफ ये इशारा है कि किसी को आदिल कहना, यानी कौन उम्मत में आदिल है, किसी को आदिल कहना और सफाई की गवाही देना, यानी हुजूर जो है वो सफाई की गवाही दे रहे हैं ना, अपनी उम्मत की सफाई की गवाही देंगे, है ना। आला हज़रत फरमाते हैं मौला तेरे अफ़्व करम हो मेरे गवाह सफाई के, मौला तेरे अफ़्व करम हो मेरे गवाह सफाई के, वरना रजा से चोर पे तेरी डिग्री तो इकबाली है। तो यही सफाई की गवाही देना गवाह के हालात पर मुत्तला होने से ही हो सकता है ना। गवाह जो है वो हालात पर मुत्तला है तभी तो ये होगा, सफाई वो देगा, सफाई पेश करेगा। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुसलमानों पर गवाही देने के माना ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर दीनदार के दीनी मर्तबे को पहचानते हैं। कौन से दीनी मर्तबे पे है इसको भी पहचानते हैं। बस हुजूर अलैहिस्सलाम मुसलमानों के गुनाहों को, उनके ईमान की हकीकत को, उनके अच्छे बुरे आमाल को, उनके इखलास को और निफाक वगैरह को नूरे हक से पहचानते। तफसीर रूहुल बयान में नूरे हक से पहचानते। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत भी, हम ये उम्मत जो है ना ये अफजल उम्मत है और इसे भी देखो कैसी फजीलत हासिल है। फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत भी
क़यामत में सारी उम्मतों के ये हालात जानेगी। यानी ये हम भी जो है ना वो अगली उम्मतों की गवाही पेश करेंगे, उनके लिए गवाही देंगे। समझ में आई बात? उनके लिए गवाही देंगे। तो फरमाते हैं कि हुजूर की उम्मत भी क़यामत में सारी उम्मतों के ये हालात जानेगी, मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर से, हुजूर के ही नूर से, हुजूर के ही वसीले से। तफसीर खाजिन में इसी आयत के मातहत है कि फिर क़यामत में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुलाया जाएगा। बस रब तबारक व ताला हुजूर से आपकी उम्मत के हालात पूछेगा, आपकी उम्मत के हालात पूछेगा। तो आप उनकी सफाई की गवाही देंगे और उनकी सच्चाई की गवाही देंगे कि ये लोग सच्चे हैं। सफाई की भी गवाही देंगे और सच्चाई की भी गवाही देंगे। तफसीर मदारिक दूसरा पारा सूरह बकरा में इसी आयत के मातहत है कि फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुलाया जाएगा और आपकी उम्मत के हालात पूछे जाएंगे। बस आप अपनी उम्मत की सफाई बयान करेंगे और उनके आदिल होने की गवाही देंगे। लिहाजा हुजूर तुम्हारी अदालत को भी जानते कि तुम में कौन आदिल है कौन नहीं है, ये भी जानते। तभी तो हुजूर गवाही देंगे ना कि हाँ ये आदिल है, ये गवाही देने के लायक है। गवाही कौन दे सकता है? जो कि फासिक ना हो, काफिर ना हो, वही गवाही दे सकता है। मुसलमान हो और गैर फासिक हो, फासिक ना हो। तो हुजूर बताएंगे, निशानदेही भी फरमाएंगे कि कौन इनमें आदिल है और कौन गैर आदिल है। तो हुजूर हमारी अदालत को भी पहचानते, यानी आदिल होने को भी पहचानते। फरमाते हैं इस आयत और इन तफासिर में ये फरमाया गया कि क़यामत के दिन दूसरे अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की उम्मतें बारगाह इलाही में अर्ज करेंगी कि हमारे पास तेरा कोई पैगंबर नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं पहुंचा। तो उन उम्मतों के नबी जो है ना वो अर्ज करेंगे कि खुदाया हम इनके पास गए थे, हम इनमें गए, तेरे अहकाम हमने पहुंचाए, मगर इन लोगों ने कबूल नहीं किए और आज इनकार कर रहे हैं। इन लोगों ने उस वक्त कबूल ना किए। तो रब तबारक व तआला का अंबिया को हुक्म होगा, अंबिया अलैहिमुस्सलाम को ये हुक्म होगा कि चूंकि तुम मुद्दई हो, मुद्दई यानी दावा करने वाले, और ये कानून है, कानून शरा है कि जो मुद्दई होता है ना, यानी दावा करने वाला जो होता है, तो उसके जिम्मे होते हैं कि तुम गवाह पेश करो। तुम दावा कर रहे हो तो अपने दावे पे दलील लाओ, यानी गवाही पेश करो। तो चूंकि तुम मुद्दई हो तो अल्लाह तबारक व तआला अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को हुक्म फरमाएगा कि चूंकि तुम मुद्दई हो तो अपना कोई गवाह लाओ। अल्लाह तबारक व तआला अंबियाए किराम से फरमाएगा क्या कि तुम मुद्दई हो, तुम दावा कर रहे हो कि हम गए थे, इनमें उम्मत में गए थे और हमने जो है वो सब पेश किया, लेकिन इन लोगों ने कबूल नहीं किया। तो तुम दावा कर रहे हो, मुद्दई हो, तो अब तुम अपनी इस दावे पे गवाह पेश करो, गवाह लाओ। तो वो अपनी गवाही के लिए उम्मते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पेश फरमाएंगे। अंबियाए किराम इस उम्मत को पेश फरमाएंगे, उम्मते मुस्तफ़ा को पेश फरमाएंगे और मुसलमान गवाही देंगे कि खुदाया तेरे ये पैगंबर सच्चे हैं, उन्होंने तेरे अहकाम पहुंचाए थे। ये उम्मते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गवाही देगी कि ये तेरे अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम ये सच्चे हैं और इन्होंने तेरे अहकाम पहुंचाए थे। ये कौन गवाही देगा? ये उम्मत, ये उम्मत गवाही देगी। अब देखिए यहां पर सोचिए, यहां फरमाते हैं अब दो बातें तहकीक के लायक, दो बातें। पहली तो ये कि ये मुसलमान गवाही के काबिल हैं या नहीं, क्योंकि फासिक हो, फाजिर हो, काफिर की गवाही, ये फासिक की, फाजिर की और गवाही, काफिर की गवाही ये कबूल नहीं होती है। मुसलमान परहेजगार की ही गवाही कबूल होती है, ये याद रखिएगा। मुसलमान जो परहेजगार होगा, आदिल होगा, उसी की गवाही कबूल है। तो पहली बात तो ये है कि ये मुसलमान गवाही के काबिल हैं या नहीं।
क्योंकि गवाह में ये उम्मत पेश होगी। तो अब ये मुसलमान जब पेश होंगे और ये लोग गवाही देंगे तो क्या ये गवाही के लायक भी हैं या नहीं, ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि इन लोगों ने अपने से पहले पैगंबरों का जमाना तो देखा नहीं, हमने तो देखा नहीं, पहले के पैगंबरों का जमाना हमने देखा नहीं था, फिर गवाही किस तरह दे रहे हैं, हम गवाही किस तरह दे रहे हैं। तो मुसलमान अर्ज करेंगे कि खुदाया हमसे तेरे महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पहले पैगंबरों ने तबलीग की थी, उसको सुनकर हम गवाही दे रहे हैं। हुजूर ने फरमाया तो हुजूर के फरमान को सुनकर और हम गवाही दे रहे हैं। तब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुलाया जाएगा, अब हुजूर को बुलाया जाएगा और हुजूर दो बातों की गवाही देंगे। एक ये कि ये जो गवाही दे रहे हैं ये लोग फासिक या काफिर नहीं, यहाँ तक कि इनकी गवाही कबूल ना हो, यानी ऐसे नहीं है कि इनकी गवाही कबूल ना हो, ये फासिक नहीं है, फाजिर नहीं है, काफिर नहीं है, बल्कि मुसलमान और परहेजगार हैं। और दूसरे ये कि हाँ हमने इनसे कहा था कि पहले नबियों ने अपनी कौम तक अहकाम इलाहिया पहुंचाए, तब इन पैगंबरों के हक में डिग्री होगी, तब उनको जो है छुटकारा मिलेगा। समझ में आई बात। तो अब इस वाक़े से चंद बातें हासिल हुई। क्या? एक ये कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत तक के मुसलमान के ईमान, आमाल, रोज़ा, नियत, तमाम चीज़ों से बिल्कुल खबरदार है ना। तभी तो हुजूर बताएंगे कौन आदिल है, कौन गैर आदिल है, कौन काफिर है, कौन मुसलमान है, कौन फाजिर है, कौन फासिक है, कौन गैर फासिक है, ये हुजूर जानते हैं। तभी तो हुजूर गवाही देंगे कि हाँ ये आदिल है। वरना पहली यानी सफाई की गवाही कैसी, सफाई की गवाही, हुजूर पहले सफाई की गवाही देंगे ना, इस उम्मत की सफाई की गवाही देंगे, तो ये सफाई की गवाही कैसी है। सफाई की गवाही के लिए जरूरी है खबरदार होना, तभी तो सफाई की गवाही हुजूर देंगे। तो इसका मतलब हुजूर सब जानते हैं। मुमकिन नहीं कि एक मुसलमान का भी कोई हाल आपसे छुपा रहे। अब देखिए, एक सोचने समझने की बात है, कुरान पाक से साबित है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की आने वाली नस्ल का हाल पहले ही मालूम फरमा लिया। अपनी कौम की जो नस्लें आने वाली थी तो उनका हाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पहले ही मालूम फरमा लिया कि खुदाया इनकी औलाद भी अगर हुई तो काफिर होगी। कुरान पाक में है वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ्फारा। कुरान पाक में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पहले ही मालूम कर लिया कि इनकी औलाद और इनकी नस्लें भी जो होंगी ना, ये सब के सब काफिर होंगे, सब फाजिर होंगे, काफिर होंगे। लिहाजा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की क्या कि मौला तू इनको गर्क फरमा दे, तू इनको गर्क कर दे, क्योंकि इनकी नस्लें भी जो है ना सब काफिर होंगी। तो देखिए पहले ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इल्म हो गया कि नहीं कि इनकी नस्लें भी काफिर होंगी, इनकी नस्लें भी काफिर होंगी। यानी उनके अकायद क्या होंगे, ईमान कैसा होगा, वो फाजिर होंगे, काफिर होंगे कि गैर काफिर, मुस्लिम होंगे, गैर फासिक होंगे। ये तमाम चीजें ये अल्लाह के नबी को मालूम होती, पहले से ही मालूम है। तो मालूम फरमा लिया, तो इसलिए फरमाया कि तू इनको गर्क कर दे। इसी तरीके से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम सूरह कहफ में वो वाकया जो है जिक्र है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कत्ल फरमाया। तो जिस बच्चे को कत्ल फरमाया तो उसका आइंदा का हाल हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मालूम कर लिया था। कुरान पाक में है सूरह कहफ में कि ये बाद में ये काफिर होता, तो इसलिए वो हाल मालूम कर लिया था कि आइंदा जिंदा रहा तो सरकश होगा। तो सय्यदुल अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर किसी का हाल क्यों कर छुप सकता है, जब इन अंबिया मुरसलीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पहले ही से तमाम लोगों के हालात, अकायद, आमाल की खबर है, तो जो सय्यदुल अंबिया है उनको तमाम आमाल की क्यों ना खबर होगी, तमाम लोगों के आमाल। तो दूसरे ये तो एक बात हो गई। दूसरे ये कि गुज़िश्ता पैगंबरों और उनकी उम्मतों के हालात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नूरे नुबुव्वत से देखे थे।
नबूवत के नूर से देखे थे। और आपकी गवाही ये कैसी थी? हुजूर गवाही दे रहे हैं ना, तो आपकी गवाही देखी हुई थी, हुजूर ने देखा हुआ है तभी तो गवाही दे रहे, देखी हुई थी। अगर सुनी हुई होती, देखी हुई ना होती, अगर सिर्फ सुनी हुई होती तो ऐसी गवाही तो इससे पहले मुसलमान भी दे चुके थे। यानी हमने ये उम्मत भी तो पहले ही गवाही दे चुकी ना, सुनकर कि हुजूर से हमने सुना और हम गवाही दे रहे हैं। तो मुसलमान भी तो सुनी हुई गवाही दे ही चुके थे, फिर हुजूर की गवाही की क्यों जरूरत पड़ी? इसलिए कि हुजूर देख भी चुके थे। तो फरमा रहे हैं कि अगर सुनी हुई होती तो ऐसी गवाही तो इससे पहले मुसलमान भी दे चुके थे। सुनी गवाही की इंतहा देखी गवाही पर होती है। सुनी हुई गवाही की इंतहा ये देखी हुई गवाही पर होती है। ये एक बात। तीसरे ये भी मालूम हुआ कि रब तबारक व तआला तो जानता है, अल्लाह तबारक व तआला जानता है, आलिमुल गैब व शहादा, हर चीज का जानने वाला है अल्लाह तबारक व तआला। तो रब तबारक व तआला तो जानता है कि नबी सच्चे हैं, अंबियाए किराम सच्चे हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला जानता है, मगर फिर भी गवाहियां लेकर फैसला फरमाता है। इसी तरह अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुकद्दमात में तहकीकात फरमा दे, यानी कुछ लोग जो है ना वो कहते हैं कि हुजूर को मालूम नहीं था इसीलिए हुजूर ने इससे पूछवाया उससे पूछवाया, गवाह मंगवाए कि कौन है गवाह, इसका मतलब हुजूर को मालूम नहीं था। तो यहाँ पर ये जवाब हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला को भी तो तमाम चीजों का इल्म है। अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है कि तमाम अंबिया सच्चे हैं, लेकिन फिर भी ये रब तबारक व तआला का कानून कि अल्लाह तबारक व तआला ने गवाहियां ली। तो हुजूर फरमाते हैं कि अगर हुजूर मुकद्दमात में तहकीकात फरमा दें और गवाहियां वगैरह लें तो इससे लाजिम ये नहीं आता कि हुजूर को खबर नहीं, इससे ये लाजिम नहीं आता कि हुजूर को खबर ना हो, बल्कि मुकद्दमात का कायदा यही होता है और ज्यादा तहकीक उसकी देखना हो तो हमारी किताब शान हबीबुर रहमान बायातुल कुरान में देख लो। इसी गवाही का जिक्र आइंदा आयत में भी है। ये आयत यहाँ पर इसकी तफसीर और इसकी तशरीह मुकम्मल हो गई। अब आगे और भी आयतें जिक्र की जाएंगी और उसकी तफासीर जिक्र की जाएंगी, जिससे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब का बय्यिन सबूत मिलता है। तो ये दो आयतें भी हमारे लिए काफ़ी है। जो सीखना और समझना चाहे, जो हक को कबूल करने के लिए सुने, तो उसके लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन और भी मज़ीद इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा के दीनी नशिस्त में इंशाअल्लाह इस दर्स में आप समाअत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।